अब वह समझ गया कि अपने घर में उसने जो चीजें पत्थर के फल समझकर रखी थीं, वे पत्थर नहीं बल्कि ऐसे रत्न हैं जिनके मुकाबले में जौहरियों की दुकानों में रखे हुए रत्न कोई हैसियत नहीं रखते। फिर भी उसकी हिम्मत उनका सौदा करने की न हुई, क्योंकि फौरन यह सवाल उठता कि इतने बड़े रत्न कहां से आए। उसने इस बारे में मां से भी कुछ नहीं कहा। वह या तो इस पर विश्वास न करती या दूसरों से इसका उल्लेख कर देती। एक दिन अलादीन बाजार में घूम रहा था। उसने सुना कि बादशाह की तरफ से मुनादी हो रही है कि कल न कोई व्यापारी अपनी दुकान खोले, न कोई आदमी बाजार में या सड़कों पर दिखाई दे। कल शहजादी बदरबदौर शहर के बड़े हम्माम में स्नान करेगी और फिर अपने महल को जाएगी। अलादीन स्वभाव से बेफिक्रा तो था ही, उसकी इच्छा होने लगी कि किसी तरह उस शहजादी को देखना चाहिए जिसके पर्दे के लिए इतना प्रबंध हो रहा है। उसने हम्माम के सामने का एक मकान एक दिन के लिए किराए पर लिया और दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही उसमें जाकर किवाड़ बंद कर लिए और वहीं बैठकर किवाड़ों की दरारों से हम्माम की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद अपनी दासियों के साथ शहजादी आई और हम्माम के बाहर उसने अपने चेहरे से नकाब उतारा और भारी कपड़े भी उतारे और हम्माम में चली गई। अलादीन ने उस समय तक अपनी बूढ़ी और क्रूप मां के अलावा कोई स्त्री देखी ही नहीं थी और जानता ही नहीं था कि स्त्रियों का सौंदर्य कैसा होता है। यहां उसके सामने स्वयं राजकुमारी आ गई थी, जिससे बढ़कर सारे चीन देश में कोई सुंदरी नहीं थी। यह उसके अनिंद्य सौंदर्य को देखकर गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर में वह होश में आया तो सोचा कि अब यहां ठहरने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि शहजादी की एक दासी ने उससे कहा था, इस समय आपने नकाब बाहर उतार दिया तो कोई बात नहीं, किंतु हम्माम से खुले मुंह बाहर न निकलिएगा। अलादीन ने दरवाजे में अंदर से जंजीर लगाई और घर के पिछवाड़े से निकलकर छोटी गलियों से छुपता छुपाता अपने घर पहुंच गया। घर जाकर वह मुंह ढांप कर लेटा रहा, क्योंकि वह शहजादी के प्रेम में जकड़ चुका था और विरह व्यथा को सहन नहीं कर पा रहा था। वह रह रहकर ठंडी सांसें भी भरता था। उसकी मां को देखकर आश्चर्य हुआ कि कल तक तो लड़का ठीक ठाक था, आज इसे क्या हो गया है। उसने पूछा, बेटे, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है जो इस तरह लेटे हुए आहें भर रहे हो? अलादीन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मां ने उस समय अधिक पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसे भोजन भी बनाना था। वह भोजन बनाती रही और अलादीन उसी तरह लेटा हुआ आहें भरता रहा। उसकी मां खाना बनाकर उसके पास लाई और दोनों खाने लगे।